अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को रशीद अहमद गंगोही साहब और कासिम नानोतवी साहब के वाक़े पर फिर से जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि सबसे पहले इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में मुफ्ती साहब को ये जवाब दिया था कि इस वाक़े को किसी और ने नहीं बल्कि अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब अरवाह सलासा में लिखा है। लिहाजा मुफ्ती साहब जिस लिखने वाले को बेवकूफ कह रहे हैं तो उन्होंने अनजाने में अशरफ अली थानवी साहब को बेवकूफ डिक्लेयर कर दिया है। इंजीनियर साहब के इसी एतराज पर कल रात को मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये जवाब दिया कि अरवाह सलासा तो अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इस वाक़े पर हाशिया लिखा है। लेकिन अगर बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि ये किताब अशरफ अली थानवी साहब ने ही लिखी है, तब भी हम ये कहेंगे कि उन्होंने गलत लिखा। हमने तो ये कभी दावा किया ही नहीं कि हमारे उलमाए किराम से कोई गलती नहीं हुई। हम आज भी बहुत से मसाइल के अंदर उनसे इख्तिलाफ करते हैं। इसको तहकीक की तौफीक मिलती नहीं है। इसने अरवाह सलासा के टाइटल पे मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम देखा तो उससे ये धोखे में आया कि ये वाकया उन्होंने लिखा, लेकिन ये वाकया उन्होंने नहीं लिखा। ये अरवाह सलासा मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जरा इसमें आपको सबूत दे देता हूं कि ये वाकया मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह तआला का लिखा हुआ नहीं है। देखो ये वाकया लिखा है हिकायत नंबर 304 228। इसमें लिखा है हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद और अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने ये वाकया बयान फरमाया। ये मुहर्रिर लिख रहा है कि मेरे वालिद ने और मेरे चचा ने, मौलाना अशरफ अली थानवी के वालिद का नाम हाफिज मोहम्मद अहमद नहीं था, समझते हो, और ना उनके चचा का नाम मौलाना हबीबुर रहमान था। तो इस वाकये की निस्बत मौलाना अशरफ थानवी की तरफ गलत है। हाँ, इस पे जब किसी ने वाकया लिख दिया तो उस पे हाशिया लिखा है मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह ने, तो शायद इसी वजह से टाइटल पे किसी ने मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम डाल दिया। लेकिन इंजीनियर कभी रुजू करेगा नहीं, वो फिर बात को घुमा देगा। इसलिए हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं है कि ये वाकया मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। असल हमारा मुद्दा ये नहीं है। बिल फर्ज अगर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है तो भाई गलत लिखा है। हमने कब कहा कि हमारे अकाबिर से कोई गलती नहीं हो सकती? हमने कभी भी नहीं कहा कि उलमा देवबंद से कभी कोई गलती नहीं हुई है। कितने मसाइल में हमने कहा कि भाई ये हदीस ज़ईफ है। बहती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की किताब है, उसमें लिखा हुआ है 15 शाबान का रोजा सुन्नत है, मगर हम फतवा क्या देते हैं? सुन्नत नहीं है। वजह उसकी है कि भाई वो जो हदीस है इस बारे में वो ज़ईफ हदीस है। तो हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़े मुहक्किक थे, लेकिन गलती हर इंसान से बोलो हो सकती है। तो हमने अपने बड़ों से ये चीज सीखी है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अगर अकाबिर परस्त होते तो उनसे कोई गलती होती उसको भी सीधा कर रहे होते हैं बैठ के। लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा के जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत बाबा परस्त हैं। उन्होंने कसम उठाई हुई है कि इसकी हर उल्टी बात को सीधा करना है। तो मैं इंजीनियर से पूछता हूं ये किससे छोड़ दो कि बिस्तर पे वो बेतकल्लुफी में क्या कर रहे थे। ये चीजें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वैसे भी उठाने की नहीं है। ये चीजें इससे कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो क्यों उम्मत में इंतशार फैला रहे हो? इसके बाद मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब के वालिद साहब से ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने बच्चे को लगाम दें, क्योंकि इंजीनियर साहब मिंबर पर बैठकर दूसरों के बुजुर्गों पर फौहश तोहमत लगाते हैं। और इंजीनियर साहब को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे वाकयात बयान करने से लोगों में और ज्यादा नफरतें फैलती हैं। खुदा की कसम मैं ये इल्जाम लगाता मेरा बाप मुझे हैंटर से मारता कि तू क्या कर रहा है, किसी के बुजुर्गों पे कैसे ताने लगा रहा है, मेरा बाप मुझे हैंटर से मारता। तो मैं इंजीनियर अली मिर्जा के वालिद से पूछता हूं कि आपने अपने बेटे को ऐसा बेलगाम छोड़ा हुआ है? मजहबी स्कॉलर बनके वो किसी पे भी फौहश तोहमत लगा दे, लौंडेबाजी की तोहमत लगा दे, कुछ भी कहते आप उसको कुछ। मैं कितने बच्चों का बाप होता ना, मेरा बाप अगर जिंदा होता मुझे हैंटरों से मारता वो कि बेटा तू मेरी जो है ना मेरा नसब को बदनाम कर रहा है। लोग कहेंगे इसके बाप ने तरबियत नहीं की है कि मिंबर पे बैठ के किसी के बुजुर्गों पे फौहश तोहमतें लगा रहा है ये बैठ के। मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ता किसी कीमत पे। और इंजीनियर के रूहानी वालिद तो कोई है ही नहीं बेचारे का। जो जिस्मानी वालिद हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने बच्चे को लगाम दो। इससे इश्तियाल अंगेजी फैलती है, इससे नफरतें फैलती हैं, इससे लड़ाई फैलती है, इससे बहुत कुछ होता है। ये तो बंद कमरे में बैठा हुआ है, बर्फ खाने में निकलता ही नहीं है वहां से। मजीद इसी वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह बयान किया कि इंजीनियर साहब की तो ये कोशिश होती है कि वो हम उलमाए किराम से लोगों को मुतनफर करवाएं, लेकिन आज भी जब उलमाए किराम कहीं बयान करने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग उनके बयानात को सुनते हैं। और ये इंजीनियर अली मिर्जा की जो है ये खुशकिस्मती है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे सफर शुरू हो जाते हैं। अभी अमेरिका में 15 दिन से भाग कर आया हूं, इतने वहां लोगों का क्राउड था ना, यानी 500 पार्किंग की जगह थी ना गाड़ियों की, वो पार्किंग भी फुल हो गई थी। इसने कितनी कोशिश की है, मैं शो मारने के लिए नहीं कह रही है, इसने कितनी कोशिश की है मौलवियों के खिलाफ लोगों को करने की। मौलवियों को आजकल कोई नहीं सुनता, मौलवी ऐसे होते, मैं तो मौलवी हूं भाई, ठेठ मौलवी। तो इसने बहुत कोशिश की है उलमा की अहमियत लोगों के दिलों से निकालने की। जापान में गया, लोगों ने कहा जापान में बहुत कम लोग होंगे क्योंकि मुसलमान है ही कम। इतना क्राउड था ना, इतनी शदीद सर्दी थी, बारिश हो रही होती थी और जितना मजमा मस्जिद के अंदर उतना ही मस्जिद के बाहर खड़ा होता था। तो इंजीनियर को चाहिए अपनी सलाहियतें ना मौलवियों से हटा के कहीं और खर्च करे। ये तुम्हारी जितनी कोशिशें हैं ये चार बेवकूफ तुम्हारे गिर जमा हो जाएंगे, इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, हदीस में आता है उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसके बाद मुफ्ती साहब ने यह भी बयान किया कि जो लोग हमें ये ताना देते हैं कि हम फिरका परस्ती कर रहे हैं तो उनको हम ये बता दें कि देवबंदी कोई फिरका नहीं है। देवबंदी के अलावा जो है वो सब फिरके हैं। हमारे अकायद और नजरियात तो वही हैं जो 1400 सालों से उम्मत के अंदर राइज हैं। मैं बार बार ये बताऊं, हमें फिरका परस्ती का जो ताना दिया जाता है ना, ये देवबंदी एक फिरका है। देवबंदी फिरका नहीं है, देवबंदियों के अलावा जो है वो फिरके हैं। ये कैसे है मैं आपको बता सकता हूं। फला कहता है हम फिरका नहीं है, लेकिन आप उनकी मस्जिद, पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कब उस फिरके की बनी है? देवबंदियों की कोई पहली मस्जिद नहीं दिखा सकता हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? बाकी जितने फिरके हैं ना उनकी पहली मस्जिदें हम आपको दिखा सकते। अब जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब जब उन्होंने तहरीक चलाई, ये मिलाद वगैरह को बहुत ज्यादा किया, फिर कुछ अकायद में इख्तिलाफ किया, तो जो फिर उनको मानने वाले थे उनको बरेलवी कहा जाने लगा और जो उनको नहीं मानते थे उनको क्या कहा जाने लगा? देवबंदी। तो ये नाम उस वक्त पड़ा है ताकि बरेलवियों से फर्क किया जा सके। ये अकायद और अमाल उस वक्त नहीं पड़े हैं क्योंकि हमारे अकाबिर में सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं आते। उलमाए देवबंद के जो उस्ताद थे कि जब देवबंद
का मदरसा ही नहीं था। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह एक पूरा सिलसिला हम आपको बाकायदा रिटर्न फॉर्म में दिखा सकते हैं, कहां तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उस वक्त तो देवबंदी फिरका नहीं था, वजह उसकी थी जरूरत नहीं थी नाम देने की, क्योंकि उस वक्त बरेलवी फिरका नहीं था, अहले हदीस नहीं थे। तो जितने भी आपको नजर आएंगे ना उलमा देवबंद के अलावा, उनकी मस्जिदें आपको पता चलेंगी कि फलां सन में ये मस्जिद पहली मस्जिद थी उनकी, इसका मतलब भाई वो नया फिरका बन के आ रहा था। तो उलमा देवबंद का कोई फिरका नहीं है। इसी वीडियो के आखिर में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हमारी वीडियोस के हवाले से ये बयान किया कि हमारा न्यूज पढ़ने का अंदाज बहुत ही जबरदस्त है। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। अब इंजीनियर का एक फैन है, वो फौरन कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज के नाम से ना वो चला रहा होता है कि नाजरीन एक नई अपडेट ही आई है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फिर इंजीनियर के खिलाफ बयान दिया है। तो जो भी ब्रेकिंग न्यूज चलाता है उसको मैं कह रहा हूँ पूरी चलाइए, जो पूरा बयान है ना मेरा, ये पूरा चला दो, आधा नहीं चलाना, आधा चलाते हैं बाकी पी जाते हैं, पूरा चलाओ आप। मुफ्ती तारिक मसूद ने, वो बड़ा जबरदस्त स्टाइल है उसका। नादरीन एक नई न्यूज आ गई है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फिर इंजीनियर मिर्जा की बात पे जवाब दिया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कल की न्यूज वीडियो अपलोड होने के बाद इंजीनियर साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इंजीनियर साहब कादियानियों के ज़बीहे को हलाल डिक्लेयर कर रहे हैं। इंजीनियर साहब ये फरमाते हैं कि चूंकि कादियानी अहले किताब में शामिल हैं, तो इसलिए उनके हवाले से भी वही शरई अहकाम होंगे जो अहले किताब के हवाले से हैं। तो अहले किताब का अगर ज़बिया लाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी लाल ही होगा, क्योंकि वो काफिर होने के बावजूद अहले किताब से बदतर नहीं है, क्योंकि अहले किताब तो हमारे नबी इस्लाम को मानते ही नहीं, उल्टा दज्जाल कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह झूठा कहते हैं। कादियानियों ने एक इजाफी नबूवत क्लेम कर दी हुई है जो कि कुफर है, लेकिन नबी इस्लाम को तो मानते हैं, लिहाजा उनके शरई काम कादियानियों के अहले किताब वाले होंगे। यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगरचे मौलाना इसहाक मदनी साहब अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कादियानियों के ज़बीहे को हराम कहते थे, लेकिन अपनी लेटेस्ट वीडियोस के अंदर मौलाना इसहाक मदनी साहब ने ये फरमाया कि किसी का ज़बीहा हलाल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो, बल्कि ये चीज जरूरी है कि वो अल्लाह के नाम के साथ ज़बीहा करे, चाहे वो कादियानी मुर्तद ही क्यों ना हो। वो पूछते हैं क्या कादियानियों का ज़बीहा हराम है? एक, क्या कादियानी अहले किताब हैं? कादियानी अहले किताब नहीं, मुर्ताद हैं। अहले किताब सिर्फ यहूद और नसारा, कादियानी मुर्ताद। बाकी ज़बीहा जो है ना, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ज़बीहा हर एक का हलाल ही है, अगर अल्लाह का नाम लेकर दवा करे। इसके लिए जो शर्त है ना कि मुस्लिम ही करे या फलां, ये कोई ऐसी कोई बदनी बात नजर नहीं आती। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब ने अपने दरसे मिशकात के दौरान ये बयान किया कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब बहुत ही ज़हीन इंसान थे, लेकिन उनके अंदर एक खामी थी कि वो लोगों की तकफीर किया करते थे। मौदूदी, इसलिए कि मौदूदी का कोई उस्ताद नहीं। अल्लामा अहमद रजा खान से मैं बहुत इस्तेफादा करता हूँ, दुनिया का ज़हीन आदमी था। इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि अहमद रजा खान की कुफर की मशीन गन अगर न होती तो अहमद रजा खान जैसे ज़हीन कोई भी नहीं। हज़ारों किताबें लिखी, सैकड़ों किताबें लिखी, बहुत किताबें लिखी, कमाल का आदमी था। इंसान की कमजोरियाँ कोताहियाँ तो होती है, आपके इख्तिलाफी मसाइल तो अपनी जगह पर है, लेकिन अहमद रजा खान बहुत आगे, फ़िक़्ह के अंदर बड़ा माहिर है। इसके दुर्र मुख्तार पर आप देखेंगे जिद्दुल मुमतार, क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जिद्दुल मुमतार आप देखें, अब दुबई से छपती है 30-31 जिल्दों में, यहाँ पाकिस्तान से तो अलग, मेरे पास पाकिस्तान वाले एडिशन। आदमी बड़ा मजबूत है, ज़हीन आदमी था, बस लेकिन पठान था। बाद ने लिखा कि बड़े अच्छे और बाद ने लिखा कि आफरीदी, तो गुस्सा होकर के हर एक को काफिर करार देते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान एक गैर मुस्लिम भाई के सवालात का जवाब देकर उसे इस्लाम कबूल करवाया। तो ये सवालों के जवाब आपसे मिले हैं वो परफेक्ट मिले हैं मुझे, क्योंकि बाकियों से मैंने बात की वो बात थोड़ी घुमा देते थे, टाइम पास कर जाते थे। तो जी मुझे काफी क्लियर हुआ इस्लाम के बारे में। तो जी जैसे मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा और मैं रेडी हूँ इस्लाम कबूल करने के लिए। माशाअल्लाह। तो जबरदस्त। तो चले जी फिर कलमा पढ़े, अगर आप रेडी हैं माशाअल्लाह। कहिए अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाहा इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।